वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका पेपर हुआ था 4/3/2021 में पहली शिफ्ट का, तो हम लोग पेपर देख लेते हैं पूरा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश का नाम बताओ। तो वो हो जाएंगे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। अगला, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है। तो ऑप्शन 2 भारतीय रिजर्व बैंक। अगला, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो सारे अक्षर समूह लिख लेते हैं, ओ क्यू एस, आगे देखिए क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट आएंगे, कौन से आएंगे, और आगे है ए सी ई कामा जी आई के, आगे है एम ओ क्यू। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे से उठाते हैं अल्फ़ाबेट। ए से देखिए जी बनाते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 1 होता है। जी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 7 होता है। तो आपका 1 से 7 बन रहा है, तो आपका कितना जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है। अब देखिए जी से हम लोग एम बनाते हैं, एम का कोड कितना होता है, 13। तो 7 से 13 बना, कितना आपका जुड़ा, 6। पीछे सभी में 6 6 जुड़ा, तो आगे भी ऐसे ही जुड़ेगा। देखिए हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो 6 आपका जुड़ता जा रहा है, और अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो आपका 6 घटेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका 1 है, इसमें हम लोग 6 घटाएंगे, 6 घटाएंगे, 1 में 6 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे, और बैकवर्ड में आपको क्या मिलेगा, नंबर 21 मिलेगा। और 21 किसका नंबर होता है गाइस, यू का होता है। तो हमें पहला अल्फ़ाबेट यू मिल गया। अब देखिए फिर पीछे जाएंगे, यू का अल्फ़ाबेट कोड 21 होता है, 21 में 6 घटाएंगे तो हमें अगला अल्फ़ाबेट क्या मिलेगा, नंबर क्या मिलेगा, 15। 15 किसका होता है, ओ का। कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, पहला अल्फ़ाबेट हमें यू मिल चुका है। ओके, तो अब हम लोग पहला अल्फ़ाबेट यू मिलने के बाद आप सभी के क्या करेंगे, पीछे से दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट। पहला अल्फ़ाबेट हमें यू मिल चुका है। अब देखिए सी से बनाते हैं आई, सी का कोड कितना होता है, 3, आई का होता है 9। 3 से 9 बना, क्या हुआ, 6 जुड़ा। देखिए आई से ओ बनाते, ओ का कोड कितना होता है, 15। कितना आपका जुड़ रहा है, 6। आगे जाएंगे तो 6 6 जुड़ेगा, पीछे जाएंगे तो 6 घटेगा। तो 3 में 6 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 23। और 23 किसका होता है, डब्लू का। तो 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए यू डब्लू। पहले ऑप्शन में है नहीं, दूसरे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में भी नहीं, लेकिन ऑप्शन 3 में 2 अल्फ़ाबेट आपके यू और डब्लू हैं। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 की पावर x 3 की पावर y बराबर है 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए आधार समान है तो 3 की पावर इसको क्या लिख सकते हैं, आधार समान हो और घातों की तुलना गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x प्लस वाई बराबर 3 की पावर x प्लस वाई बराबर आपके क्या आ जाएगा, 3 की घात 2 लिख देंगे, 9 को क्या लिख देंगे, 3 की घात 2। यहाँ से आपका x घातों की तुलना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आगे देखिए 25 की पावर x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की होल पावर 2 की होल पावर x इंटू 5 की पावर y बराबर 625 को क्या लिख सकते हैं, 25 की पावर होल पावर 2। अब देखिए ये हो जाएगा 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर y बराबर 5 की पावर 2 का होल स्क्वायर। तो घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है, तो 5 की पावर 2x प्लस वाई बराबर 5 की घात 4। तो यहाँ से 2x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 4 लिख देते हैं। 2x प्लस वाई बराबर आपका आ जाएगा 4। तो माइनस माइनस माइनस, वाई से वाई कट जाएगा, 2x में से x जाएगा तो माइनस का x बराबर 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस से माइनस कटेगा तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2। x की वैल्यू को समीकरण हम लोग 2 1 में रख देते हैं, इसे 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस वाई बराबर 4। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो आपकी आंसर क्या आ जाएगा, x और y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2, 0। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है।
ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला, पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 2 वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ये गलत है, लेकिन बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते, वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं। अगला, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? तो लिख लेते हैं 1x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा। दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब x से x कटेगा तो 2 आ जाएगा, और आगे बराबर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका। ओके, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? 2 आगे है, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। ये पूरी वैल्यू किसकी होती है? cos 2 थीटा की। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 cos 2 थीटा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए, अंगूठी जो है वो उंगली में पहनते हैं, तो कलाई में क्या पहनेंगे? चूड़ी। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 5,340 रुपये है, क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर है? 5,340 रुपये। आगे कहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि 5% का लाभ प्राप्त किया जा सके? तो 105% की वैल्यू बतानी है, तो 105% बराबर x मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 5,340 इंटू 105 बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 2 से ही ऊपर वाला काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। अब 267 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 267 में 21 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 सत्ते 7, 1 छंगा 6, 1 दूना 2, 2 सत्ते 14 की 4 हाथ से लगाए, 2 छंग 12 और 13 के 3 हाथ से लगाए, 2 दूनी 4, 1 5, तो 7 6 4 10 की 0 हाथ से लगा 1 6 5, तो 5607 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं हम लोग। 3/5 इंटू बड़ा कोष्टक 3 प्लस मंझला कोष्टक 3 प्लस छोटा कोष्टक। तो देखिए 11 और 5 कितना होता है? 16, 16 और 6 22। छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। मंझला कोष्टक 3/5 इंटू बड़ा कोष्टक 3 प्लस मंझला कोष्टक। अब देखिए 3 और 22 कितना हो जाएगा? 25। मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए मंझला कोष्टक 3/5 इंटू 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28। तो कितना आ जाएगा? 28 यहाँ कितना होता है? तो गुणा कर लेते हैं। 3 8 24 की 4 हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 84/5। अब 5 का भाग 84 में 5 का भाग देते हैं, तो 5 एकम 5, 3 बचा और ये 4 का उतारा लिया, 5 छक्का 30, तो 4 बचा शेषफल कितना बचा? 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 सही, 4/5। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला इसका हमें मान बताना है, तो सबसे पहले 56 और 34 को जोड़ लेते हैं। तो 4 6 10 की 0 हाथ से लगा 1, फिर ये 4 और 5 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 90 का होल स्क्वायर माइनस, अब 56 में से 34 को घटाते हैं, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो ये 22 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 4 गुणे 56 गुणे 34। ओके, अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 22
और दूसरे में आ जाएगा 90 - 22 बटे में 4 गुणे 56 गुणे 34। 90 और 22 कितना हो जाएगा गाइस? तो 110 112 हो जाएगा। 112 गुणे 90 में से 22 जाएगा। देखिए 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8 बचेगा। और 8 में से 2 गया तो 6, 68 हो जाएगा। और बटे में 4 गुणे 56 गुणे 34। और 34 दूनी कितना होता है? 68, 2 बार कटा। 56 दूनी 112। ओके, तो 2 बार ये कटा, 2 से ये 2 कटा, 4 कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अगला, डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगला है संयुक्त राष्ट्र UN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 3 न्यूयॉर्क सिटी। नेक्स्ट है, उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया? माधवी कुट्टी। अगला, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? 1000 रुपये। अगला, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? तो ऑप्शन 1 रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफेन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो CF एंड्रयूज। अगला है, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया? ऑप्शन 4 कृष्णदेव राय। अगला, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने यहाँ क्या बनेंगे 1.6 वाट प्रति किलोग्राम के अधिकतम सार मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है? अगला, एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं का अनुपात इतना है और इसका परिमाप इतना है, तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई बतानी है। तो जो भुजाएं हैं इनका योगफल किसके बराबर हो जाएगा? 176 सेंटीमीटर के बराबर। तो 4 प्लस कितना होता है? 9, 9 6 15, 15 7 22। तो 22 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 176 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसे हम लोग काटते हैं 11 से, 11 दूनी 22। तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 11 एकम 11, 11 छंगा 66। तो उसे फिर काटते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो हमें सबसे लंबी भुजा बतानी। सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी है? 7 रेशियो, मतलब 7 यूनिट। 1 रेशियो इतना है तो 7 यूनिट कितनी हो जाएगी? 8 गुणे 7, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 2 जस्ता। अगला, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र बर्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल नहीं है? तो मानस। बाकी के 3 है नंदा देवी, सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत। असंगत शब्द का चयन कीजिए। देखिए, कुर्सी, पलंग और स्टूल, इस पे हम लोग बैठते हैं, लेकिन टैबलेट जो है इस पे बैठते नहीं हैं। तो ऑप्शन 3 आपका असंगत हो जाएगा। अगला है, दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? तो ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला, दिए गए कथन पर विचार कीजिए और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन कथन में निहित है? तो कथन क्या है? हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दोगुना कीजिए, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कथन। धारणाएं क्या है? कथन एक अवास्तविक आश्वासन है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं, ये सही है, ये कथन में निहित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल धारणा 2 निहित है। अगला है,
वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो अभय के। अगला, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और कॉस 60 डिग्री इसका होता है 1/2, तो ये आ जाएगा √3/4। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ क्या भरेंगे? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो बैरेन द्वीप। फॉरबिडन सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 चीन में स्थित है। अगला, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है, मान लेते दो धनात्मक संख्या ए और बी हैं, इनका गुणनफल है 0.60। आगे कहता है यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15 के हिस्से के बराबर है, एक संख्या जो है वो किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 1/15 हिस्से के बराबर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15a बराबर b। ओके, या a की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो a बराबर आपका आ जाएगा b/15। वही बात है, आपका b/15 ही आ रहा है a बराबर। आगे कहता है तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी, तो a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये b² आपका कितना आ जाएगा? 15, क्योंकि b इंटू बी कितना होता है? b² बराबर 0.60। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 60 में 15 का, तो कर लेते हैं। तो 0 5 छक्का 30, फिर देखिए 0 1 छक्का 6, तो ये 900 आ जाएगा। और 2 पॉइंट बाद 0 लगाएंगे तो b² बराबर आपका आ जाएगा 9, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी आपकी, या 3.0 भी कह सकते हैं। अब b की वैल्यू आ गई, अब a की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। और यहाँ देखिए a और b की वैल्यू हैं। b की वैल्यू यहाँ पर देखिए 2.0 है, दूसरे में 3 है, ये आपका हो सकता है। फिर तीसरे में देखिए 1 है और चौथे में 1.5 है। तो ऑप्शन 2 में ही b की वैल्यू आपकी 3 दी रही है, b की वैल्यू 3 दे रहा है, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं दे रहा। तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे आप कर सकते हैं। a बराबर आपका क्या है? b/15 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/15। ओके, इसे काटते हैं तो 5×15 या 1/5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा आपका। तो किस में आ रहा है? 0.2 और 3, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद, यहाँ क्या भरेंगे? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगला, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन 3 आयरलैंड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से पालन करता है। कथन है शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। निष्कर्ष है शिक्षक अमित को नापसंद करता है, ये गलत बात है। कक्षा अमित को पसंद नहीं करती, ये भी गलत बात है। कोई गलती होगी तभी तो शिक्षक ने डांटा होगा, ये दोनों कथन आपके पालन नहीं करते हैं कथन का, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करते हैं। अगला है, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो ऑप्शन 2 बारडोली सत्याग्रह। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो, ये नहीं है, ये आपका सही नहीं है। बाकी के 3 हैं, जैसे कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट चर्नोबिल, इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस सेवेसो, ये भी सही है, और यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल, ये भी सही है। अगला, इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था का उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो अनीता भाटिया। अगला, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, उस बेनारे का चयन कीजिए जो कंप्यूटर डेस्कटॉप और लैपटॉप के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है।
सबसे पहले देखिए आपका आ जाएगा कंप्यूटर, और कंप्यूटर में लैपटॉप अलग आएगा, डेस्कटॉप अलग आएगा। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 9 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो फार्मूला लग जाएगा M1D1 इजकल टू M2D2। M1 की वैल्यू है 15, D1 की वैल्यू है 30, इजकल टू M2 कितना है 9, और D2 की वैल्यू बताना है। ओके, 3 से काटते हैं, 3 तिरका 9 और 5 15 आ जाएगा। फिर 3 से काटते हैं, 3 दाम 30, तो D2 बराबर 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो 1.44 MB। अगला है गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखित है? मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित है। इनमें से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? तो मार्क जुकरबर्ग। अगला है क्वेश्चन क्या कहता है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो ऑप्शन 3 ऑक्सिन। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन 1 टोड। नेक्स्ट है बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला है नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करता है। तो कथन क्या है? हम हर अस्पताल में रोगी हैं, ये तो बात सही है। निष्कर्ष क्या कहता है? रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं, ये गलत बात है। रोगी कहीं भी हो सकते हैं, अस्पतालों में रोगी नहीं होते, ये गलत बात है। तो दोनों ही निष्कर्ष कथन में निहित नहीं है। तो ऑप्शन 3 ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही दूसरा पालन करता है। अगला निम्नलिखित में से किसकी खोज पर स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन 1 सिंगापुर। अगला इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? तो ऑप्शन 3 स्कैनर। अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन 3 भारती। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। अगला है कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे? भारत और भूटान। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? लॉर्ड लिटन। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में मौजूद रिक्त स्थान की पूर्ति करके श्रृंखला को पूर्ण करेगा। सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। अल्फ़ाबेट कोड A का होता है 1, B का होता है 2, D का होता है 4, G का होता है 7, K का होता है 11 और P का कितना होता है 16। तो देखिए 1 से 2 बना, 1 की वृद्धि, 2 से 4 बना, 2 की वृद्धि, 4 से 7 बना, 3 की वृद्धि, और 7 से 11 बना, 4 की वृद्धि, 11 से 16 बना, 5 की वृद्धि। अब कितने की वृद्धि होगी? 6 की। 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 किसका होता है? V का। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है गणितीय संक्रिया चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे क्रमानुसार रिक्त स्थानों में भरे जाने पर दिया गया समीकरण सही ढंग से पूर्ण हो जाएगा। लिख लेते हैं 7 खाली जगह, फिर खाली जगह 6, फिर देखिए खाली जगह 3, 19 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन लेना है। तो पहले तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पहले की जगह आपका देखिए पहली खाली जगह पर माइनस आ जाएगा, दूसरी जगह पर दूसरा चिन्ह प्लस, तीसरी जगह पर तीसरा चिन्ह मल्टीप्लाई। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 8 - 7 + 18, 18 और 8 26, 26 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 19। 19 देखिए ऊपर भी आ रहा है तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला चिन्ह आपके हैं प्लस और मल्टीप्लाई तथा संख्या जो है 4 और 6 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा? देखिए प्लस की जगह क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और 4 की जगह कर देंगे 6। ऐसा ऑप्शन लेना है जिसके LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो दोनों पक्ष बराबर कर दे। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिख लेते हैं LHS वाला पद 4 + 6 भाग
3 माइनस 3 इंटू 2, तो 4 प्लस प्लस की जगह गुणा, फिर भाग 3 माइनस, देखिए 4 की जगह 6 करेंगे, यहाँ पर 6 कर दीजिएगा, 6 की जगह 4, ओके, माइनस 3 इंटू की जगह प्लस हो जाएगा। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 6 गुणे 4/3 आ जाएगा, और माइनस का 3 प्लस 2, 3 दूनी 6, और 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा 8, माइनस 3 प्लस 2, 8 और 2 10, 10 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 7, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। जैसे कि पहला कथन है कोई भी बैग जो है वो कविता नहीं है, के मान लेते कविता को, और कुछ किताबें क्या हैं, बैग हैं, तो कुछ हिस्सा बैग का किताबों में चला जाएगा। निष्कर्ष है कुछ किताबें कविताएं नहीं हैं, तो बिल्कुल सही है आपका, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, तो पहला सही। दूसरा है कुछ कविताएं बैग हैं, देखिए कविताओं का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, तो दूसरा गलत, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए फल भोजन के रूप में लेते हैं, चाय को कैसे लेंगे, पेय पदार्थ के रूप में, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला एक निश्चित कोड भाषा में मे को 123 लिखा जाता है, तो यम ए बाई, प्रत्येक अल्फ़ाबेट के लिए अलग कोड है 1 2 3, और रूल को लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट RULE, रूल को 4 5 6 7 लिख रहे हैं, और फंड को FUND, इसको लिख रहे हैं 8 5 9 0, तो उसी कोड भाषा में लैंड को क्या लिखेंगे, LAND। यल का कोड कितना है गाइस, 6 है तो 6 लिख दिया। ए का कोड कितना है गाइस, 2 है तो 2 लिख दिया। एन का कोड कितना है, 9 तो 9 लिख दिया। और डी का कोड है 0 तो 0 लिख दिया। तो 62 90, ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत। असंगत शब्द का चयन कर जाए। दरवाज़ा, खिड़की और दीवार, ये तीनों चीज़ें घर में होती हैं, लेकिन बढ़ई जो है ये अलग चीज़ है, क्योंकि दरवाज़ा, खिड़की और दीवार ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं और बढ़ई जो है ये लिविंग चीज़ है। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर बता सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत। असंगत शब्द का चयन करें। हेडबैंड, टियारा और हेयर पिन, ये बालों में यूज करते हैं लेकिन चूड़ी हाथों में पहनते हैं। तो आपका असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।